नमस्कार दोस्तों। आइए आज फिर से कुछ मैथ्स के प्रश्नों को हल करते हैं जो कि आपके एनटीपीसी 2025 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो कि बार बार एनटीपीसी या रेलवे के एग्जाम में पूछता है और जो कि इम्पोर्टेंस हो, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मार्क्स या ऐसे प्रश्न जो कि कोई भी हल कर सकता है। ऐसे प्रश्नों को इसमें नहीं लिया गया है क्योंकि वो आप अपने आप से हल कर सकते हैं। जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा हॉल में सेंटर में जो कि फंस जाता है, लगता है कि अब नहीं बनेगा, ऐसे प्रश्नों को यहाँ लिया गया है। आइए एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। प्रश्न यह है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है और एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। ठीक है। कह रहा है कि एक बेलन है और एक गोला है। बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक है। अब देखिए, चूंकि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr h। ठीक है। गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² h। ठीक है। पहले तो यहाँ जो कटता है उसको कटा लेंगे, तो सबसे पहले तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4, नीचे 2 आएगा। ऊपर में बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 10, इंटू एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15, बटा में ये गोले का त्रिज्या लेना है। तो गोले का त्रिज्या कितना है, सॉरी यहाँ पे क्यू होता है, πr³ होता है, माफ कीजिएगा, 4πr³ होता है। और गोले का त्रिज्या जो है 5 दिया है, तो 5 का क्यू यानी कि यहाँ कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे। ठीक है। ये कटेगा 5 तिहाई 15, 5 दूनी का 10, ये हो जाएगा कितना, 2 तिहाई 6 बटा में 5, यानी कि 6:5 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो। यहाँ पे देखिएगा एक चीज गलत हो गया है। यहाँ पे गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। ठीक है। तो चूंकि यहाँ से 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, तो यहाँ कितना बचेगा, ऊपर RH और बटा में 2r²। ठीक है। तो यहाँ r का वैल्यू कितना है, बेलन का त्रिज्या दिया है 10, ऊंचाई दिया है 15, बटा में 2 इंटू r², यानी गोले का जो त्रिज्या है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 दूनी का 10, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 3.1। ठीक है। यहाँ फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखेंगे, मिस्टेक हो गया हमसे। अगला देखिए, कह रहा है कि एक खेत एक समलंब के आकार का है जिसकी समानांतर भुजाएं 100 मीटर और 200 मीटर है, 260 मीटर है। ठीक है। और समांतर भुजाएं जिसमें प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है।
आइए हल करते हैं। देखिए, पर एक खेत है जो कि समलंब के आकार का है, इस तरह का है, ठीक है। बोल रहा है कि जिसकी समानांतर भुजाएं 100 मीटर और 260 मीटर है। समानांतर ये है एक भुजा, और ये भुजा समानांतर है, यानी कि बड़ा वाला जो है 260 मीटर है और ये 100 मीटर है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि असमांतर भुजाएं जिसमें प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है, यानी कि ये जो भुजा है 100 मीटर है और ये भी भुजा कितना है, 100 मीटर ही है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, खेत का क्षेत्रफल। क्योंकि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योगफल। ये समानांतर भुजा, ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इंटू ऊंचाई, ठीक है। देखिए, तो समानांतर भुजा तो दिया हुआ है 100 और 260, लेकिन हमें ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये भुजा जो है ये 100 मीटर है। यदि यहाँ से हम नीचे की तरफ से एक लाइन खींचे तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से भी नीचे खींचे तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, और ये ऊपर जो 100 दिया हुआ है ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि ये लंबाई जो है 100 हो जाएगी। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है कितना है, 260 मीटर है। तो ये जो बचेगा, ये कितना बचेगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। इधर यदि हम 80 रखते हैं, इधर भी 80 रखते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजाएं जो है यहाँ से यहाँ तक बराबर हो जाएगी। तो 80 और 80 160, और बीच में ये कितना हो गया 100, इसके बराबर। तो 100 और 160 260 हो जाएगा पूरा। तो कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 80। ये हमको ऊंचाई निकालना है, और पहले से ये 100 हमें दिया गया है, ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पे ले जाकर एच का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एच का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, यानी कि 100 का हो जाएगा 10,000 माइनस 6400, ठीक है। एच स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3600, यानी कि एच का वैल्यू हो जाएगा 60 मीटर। एच का वैल्यू कितना आया, 60 मीटर, ठीक है। आगे देखिए, अब जो कि समलंब त्रिभुज समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योगफल इंटू एच। यहाँ पर हम डाल के देख लेंगे कितना आ रहा है, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि 260 और ये 100 कितना हो जाएगा 360, और गुणा में ऊंचाई कितना आया है 60, ठीक है। ऊंचाई कितना आया है यहाँ पे 60। जब इसको हम हल करेंगे तो ये 2 से 60 कटेगा 30 बार में, और 36 यहाँ कितना होता है 108, और ये 0 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कह रहे किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है, इसकी व्यास ज्ञात करें, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए, कह रहे कि अर्धवृत्त का परिमाप जो है 25.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अर्धवृत्त होता क्या है ये देखिए, पहले ये वृत्त हो गया, वृत्त का ये जो है ये व्यास होता है,
पूरा पूरा डी होता है ये, और डी बराबर कितना होता है 2r, यानी कि 2 त्रिज्याओं के बराबर एक व्यास होता है। तो जब हम इसको आधा करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, इसको आधा जब कर देंगे, ये देखिए आधा हो गया, जब आधा करेंगे तो अर्धवृत्त में क्या बचेगा, यानी कहने का मतलब अर्धवृत्त का जो परिमाप, जो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, ठीक है। तो ये तो आधा हो जाएगा। परिमाप का मतलब है कि चारों तरफ से ये इसकी जितनी लंबाई है, चारों तरफ के मिला के इसकी जितनी लंबाई है उसको परिमाप बोला जाता है, ठीक है। तो जब इसको आधा करेंगे तो ये आधा हो गया, यानी क्या बचा यहाँ पे 2 से 2 कट गया, πr बचा, ठीक है। लेकिन ये जो 2r है, जो हमारा d है, ये तो अभी जस का तस है, यानी कि यहाँ हम कितना लिखेंगे 2r, यानी कि d का वैल्यू बराबर जस का तस अभी रहेगा। यानी कि जब अर्ध परिमाप का हम लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कि πr प्लस में क्या लिखेंगे और 2r, ठीक है। ये हो गया 25.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, r का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से r कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 = 25.7 और r इंटू 3.14 प्लस 2 = 25.7, तो हमारा कितना हो जाएगा r इंटू, ये जोड़ देंगे एक साथ तो कितना हो जाएगा 5.15 = 25.7, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, इसके कितने बार में 2 बार में, ये r का वैल्यू कितना आया 2। हमसे क्या पूछा हुआ है, व्यास पूछ रहा है, ठीक है। तो व्यास कितना होता है, व्यास 2 त्रिज्याओं के बराबर होता है, यानी कि 2 गुना होता है त्रिज्या के, तो त्रिज्या में गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 5 बार में कटेगा, 2 बार में नहीं कटेगा, 5 × 5 = 25, 4 × 14 = 5 = 70, ठीक है। तो 5 × 2 यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है कि दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन 60 डिग्री है, सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6 मीटर दूर है, सीढ़ी की लंबाई क्या है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आप आइए बनाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि दीवार की तरफ झुकी हुई सीढ़ी, यानी कि ये दीवार हो गया और सीढ़ी इस तरह से झुका हुआ है, तो ऊपर का जो ये है पूरा पोर्शन जो है टच कर रहा है, और ऐसे जो है देखिए ये दीवार हो गया और सीढ़ी इस पे इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। और ये पोर्शन जो है ये दीवार ज़मीन से यहाँ पर टिका हुआ है ज़मीन के साथ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सीढ़ी का उन्नयन कितना है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6 मीटर दूर है, यानी सीढ़ी का जो ये आधार है ये दीवार से कितना दूर है, यहाँ का डिस्टेंस है 3.6, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई ये रहा, यानी कहने का मतलब कि हमारे ये दीवार की ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। प्रश्न में जो पूछ रहा है वही निकालेंगे, बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको कर्ण निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो हम लोग इस पे चलते हैं लाल बटा में काका, यानी कि किस पे जाएगा ये, तो कर्ण और आधार जो है किस में आ रहा है, देखिए दूसरे नंबर पे। तो पहले पे क्या होता है साइन, दूसरे पे कॉस और तीसरा किसका होता है टैन। इसको ध्यान रखेंगे, ये साइन होता है पहला, दूसरा कॉस और तीसरा टैन। तो कॉस को लेके चलेंगे, यानी कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है 3.6, कर्ण कितना है L। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ऊपर है 3.6/L, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L = कितना हो जाएगा 7.2 मीटर, ठीक है। तो इसी तरह से हम प्रश्नों को हल करते रहेंगे और आगे देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए
बहुत ही आसान प्रश्न है सब। अगला प्रश्न है 1/1 प्लस cos 90 माइनस थीटा प्लस 1/1 माइनस cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसका पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगा। तो देखिए 1/1 प्लस cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, साइन थीटा, प्लस 1/1 माइनस cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा 1 से जब गुणा होगा ऊपर वाले से तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा ही रहेगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से तो 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा गुणा होगा 1 से तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, कट जाता है, साइन साइन कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 2/। अब यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक फार्मूला होता है ना हमारे यहाँ, हम क्या पढ़ते हैं, देखिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं कि 1 माइनस बी ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये फार्मूला। तो इसी पे देखिए ये बैठ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, बट हो जाएगा कितना 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2/। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। हम इसको लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ये हो गया। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6, 8 से विभाज्य हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि 300 से लेकर 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 5, 6 और 8 से कटेंगी, विभाजित होंगी। कितनी संख्याएं हैं पता करना है। ऑप्शन में आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ठीक है, आइए देखेंगे। अब 120 को 1 से गुना करेंगे, 120 को 2 से गुना करेंगे, 120 को 3 से गुना करेंगे, 120 को 4 से गुना करेंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि ये 700 से ज़्यादा ना हो जाए। जब 700 से ज़्यादा हो जाएगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा 120, ये 240, 360, ये 12 चौक कितना हो जाएगा 48। अब ये और जाएगा 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा 600। 120 में यदि 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 छक 72। देखिए अब ज़्यादा हो गया, यानी कहने का मतलब कि 300 से ज़्यादा लेना है। तो 300 से ज़्यादा लेने का मतलब कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, यानी इधर का ये जो है फालतू का है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 360 के बाद अब देख रहे हैं कि 12 5 60 यानी कि 600, और फिर 6 से जब गुणा कर रहे हैं तो 12 छक 72 720 हो गया, यानी इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है।
हमको कहाँ से कहाँ तक मतलब है, 360 से लेकर 600 के बीच में, क्योंकि 300 से 700 के बीच में ही लेना है, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हुई, 360 1, 480 2 और 603, यानी कि 3 संख्याएं हैं जो कि 120 से कटेंगी। यानी कि एलसीएम किसका है, तो 5, 6 और 8 का, यानी कि इसी तीनों संख्याओं से ये मात्र 3 संख्याएं कटेंगी, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, 3 संख्याएं। पूछेगा कौन कौन सी संख्याएं, तो 360, 480 और 600, ठीक है। एक प्रश्न और बचा है, देख लेते हैं। देखिए प्रश्न ये है कि cosec 2 थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस 30 डिग्री है। थीटा का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू। क्योंकि हम जानते हैं कि cosec और sec जो है 90 डिग्री पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि sec 90 माइनस 2 थीटा, sec 90 माइनस 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec 2 थीटा, सही है। और बराबर में 10 का 10 लिख देंगे, थीटा माइनस 30 डिग्री। जब त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनका कोण जो होता है वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं 10th में ISC में। जब त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है तो उसका कोण जो है एक दूसरे के बराबर हो जाता है, कटता नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये सेक और सेक कभी भी कटेगा नहीं, बराबर होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसके थीटा जो है अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 90 प्लस इधर से आएगा 30, ये थीटा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा +2 थीटा, ये कितना हो गया 3 थीटा, ये हो जाएगा 120 बराबर कितना हुआ 3 थीटा। 3 से 120 कट गया कितने बार में, 40 बार में, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया 40 डिग्री। ये रहा आंसर, ठीक है। ये सब हमारे आज के प्रश्न थे, जिसको हमने बहुत ही आसानी से और आराम से बिल्कुल धीरे धीरे हल किया। यदि आपको ये हमारा सीरीज बढ़िया लग रहा है तो अखिलेश फाउंडेशन ग्रुप को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।